आपने चाहे किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, होम लोन या जो भी लोन आपने लिया है, आपने उसका लास्ट ईएमआई पेड कर दिया है, तो ऐसे में आपका बैंक का लोन क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब आपका लोन क्लोज हो जाएगा, आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी, आपने जो लोन लिया था वो लास्ट का ईएमआई आपने पेड कर दिया है, तो उसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जो बैंक से आपने लोन लिया है उसके पास से आपको एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आप जो लोन बैंक से लेते हो उसे टाइम पे पेड करते हो, उसे क्लोज कर देते हो, लेकिन जब तक आप एनओसी नहीं लेंगे तब तक आपका जो लोन है, आपका जो कस्टमर आईडी है वहाँ पे ओपन रहेगा। यानी कि आपने वो लोन तो पूरा क्लोज कर दिया है, उसका ईएमआई के द्वारा हो या आपने उसको वन टाइम ही क्लोज कर दिया है, लेकिन आपको एनओसी यहाँ पे लेके रखनी होगी, क्योंकि एनओसी यहाँ पे हमारा लोन क्लोज होने के बाद बहुत ही मायने रखती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें एनओसी, हम किसी भी बैंक से लोन, किसी भी बैंक का लोन क्लोज करते हैं तो उसके बाद हमें एनओसी लेना क्यों ज़रूरी है। अगर हम एनओसी नहीं लेंगे तो बाद में हमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है फ्यूचर में जाके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ज़रूर कर दे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए, जब भी हम किसी भी बैंक से हो या एनबीएफसी से हो, जब लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले कुछ एग्रीमेंट हमने साइन किए होते हैं, जिस एग्रीमेंट के द्वारा हम यहाँ पे ईएमआई भी भरते हैं, हम हमारा जो हर महीने का अमाउंट होता है वो थोड़ा थोड़ा करके हम उस बैंक को वापस कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उनका लोन ख़त्म हो जाता है तो वो ध्यान नहीं देते कि हमारा लोन ख़त्म हुआ है, हमें उस बैंक से या एनबीएफसी से हमें यहाँ पे एनओसी लेना चाहिए। तो ऐसे में कोई लोग ध्यान नहीं देता। तो क्या होता है कि हम जब कोई भी लोन क्लोज करते हैं तो हमारा तो लोन यहाँ पे क्लोज दिखाई देगा और बैंक को भी पता होगा कि इस बंदे ने या कोई भी हो उसने ये लोन क्लोज कर दिया है। लेकिन अगर मान लो कि आपने कोई ईएमआई पहले ड्यू करा था, आपने कोई ईएमआई टाइम पे नहीं भरा था, उसकी पेनल्टी आपके कस्टमर अकाउंट में वैसी की वैसी है। आपने बैंक से बात की कि सर मेरे तरफ से थोड़ा सा लेट हो गया है तो मैं ये यहाँ पे ईएमआई भर दूंगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सिर्फ ईएमआई ही पेड करते हो। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट हो, यानी कि आप हर महीने ईएमआई के द्वारा 2000 रुपये या 5000 रुपये आप उसका ईएमआई भरते हो, लेकिन आपका कभी ऐसा चांस हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वो ईएमआई टाइम पे नहीं पेड करते और आपको उसकी पेनल्टी भी यहाँ पे लग जाती है। तो ऐसे में कोई कोई क्या करता है, सिर्फ उसका ईएमआई यानी कि जो पर्टिकुलर अमाउंट होती है ईएमआई की वही वो पेड कर देता है और सोचता है कि चलिए मैं तो यहाँ पे मैंने ईएमआई पेड कर दिया है तो आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा सिविल स्कोर भी यहाँ पे ख़राब नहीं होगा। तो सिर्फ यही सोच के कुछ लोग सिर्फ ईएमआई ही यहाँ पे पेड कर देते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पे फ़ाइन हमें लगता है, कोई भी बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी हो, आपको जब तक आप ईएमआई टाइम पे पेड कर रहे हो, अगर आपका एक आध दो ईएमआई यहाँ पे पेड भी नहीं हुआ टाइम पे तो भी वो कुछ आपको बोलेंगे नहीं। और आप जब वो ईएमआई पेड कर देते हो तो उसका जो फ़ाइन होता है वो कोई भी बैंक आपको नहीं बोलेगा कि ये फ़ाइन आप भर दो, आप सिर्फ ईएमआई यहाँ पे पेड कर दो, ऐसे कोई भी बैंक यहाँ पे हमें बोलता है। तो ऐसे में उस ईएमआई को हम सिर्फ भर देते हैं और यहाँ पे जो उसका फ़ाइन होता है वो हम नहीं भरते। तो देखिए, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि हम जब भी कोई भी लोन लेते हैं उसे क्लोज कर देते हैं। यानी कि हमें मालूम होता है कि हमने लास्ट ईयर हमारा जो ईएमआई का टेन्योर था वो 2 साल का था या 3 साल का था। अगर हम 2 साल का मान के चलिए तो हमें यहाँ पे 24 ईएमआई हमें भरने पड़ते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि चलिए हमें तो यहाँ पे 24 ईएमआई मैंने पेड कर दिए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं होता कि मैंने 1 या 2 यहाँ पे ईएमआई मिस कर देते हैं तो उसका भी जो पेनल्टी हमें देनी है तो वो हमने नहीं दी। हम यही सोचते हैं कि सिर्फ मैंने यहाँ पे मेरा ईएमआई पेड कर दिया है तो मेरा लोन क्लोज हो गया है। तो ऐसा मत करिए। तो यहाँ पे जब तक, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर टाइम पे ईएमआई भरते हो या नहीं भी भरते हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि होता क्या है, आपका जो वहाँ पे फ़ाइन लगता है, आपको कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपको नहीं बोलेगा कि ये भर दो। तो लास्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, आपका लोन तो क्लोज हो जाता है, आप यहाँ पे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल या 2 साल आप उस बैंक से या एनबीएफसी से कभी एनओसी की मांग नहीं करते।
तो होता क्या है, आपका जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बढ़ता जाता है, आपका यहाँ पे टेन्योर बढ़ता जाता है, तो आपके अकाउंट में आपके जो कस्टमर आईडी में जो फ़ाइन लगा है वो वैसे के वैसे वहाँ पे होता है। तो मान लीजिए कि वहाँ पे आपका फ़ाइन 300 या 500 रुपये आपका EMI बाउंसिंग चार्जेस यहाँ पे लग गया है। तो वहाँ पे मुश्किल ये होती है कि वहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो काफ़ी, मतलब यहाँ पे जो आप लोन लेते हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट या 10%, 12% या 15% से जो होता है, तो यहाँ पे हमारा जो लोन क्लोज होने के बाद उस अमाउंट पे आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाता है। उस पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने के बाद वो अमाउंट काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो मैं आपको एक यहाँ पे, मेरा जो एक दोस्त है, मैं एक जानकारी रखता हूँ मेरे दोस्त की, तो उसने भी ऐसा ही किया था। यहाँ पे उसने एक बैंक से लोन लिया था, ज़्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन उसके यहाँ पे एक या दो, मुझे लगता है उसके 2 EMI यहाँ पे अनपेड थे, यानी कि वो 2 EMI थोड़ा लेट हुआ था भरने के लिए। तो उसने क्या किया, जब उसका पूरा EMI यानी कि वो लोन क्लोज तो उसने कर दिया, लेकिन उसकी जो फ़ाइन थी उसने नहीं भरी थी। उस पर जो फ़ाइन थी वो 400 या 500 रुपये उसे कुछ लगी थी। तो उसने उसे पेड नहीं किया। उसे लगा कि मेरा पूरा यहाँ पे लोन क्लोज हो गया है, अभी कोई जाके दिक्कत नहीं होगी। तो उसको उस 500-600 रुपये से उसको आगे जाके बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, और उसका सिबिल भी यहाँ पे बहुत ख़राब हो गया। तो बाद में उसे पता चला, जब वो NOC लेने गया तो उसे NOC नहीं दे, कंपनी ने नहीं दी, जो बैंक थी उसने NOC इशू नहीं की। उन्होंने कहा कि पहले आप जो ड्यू अमाउंट है, आपका जो फ़ाइन था उसे आप क्लोज़ कर दीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पे NOC मिलेगी। मतलब होता क्या है, आपने पूरा EMI के द्वारा आपने लोन क्लोज़ कर दिया, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट के लिए आपका सिबिल भी ख़राब हो गया, आपकी हिस्ट्री भी ख़राब होगी, और आपको उस जो फ़ाइन का जो अमाउंट था उस पर आपको ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ा, और आपका सिबिल भी यहाँ पे ख़राब हो गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा आप जब भी कोई लोन लेते हो, उस लोन को आप क्लोज़ करते हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप ध्यान में रखें कि आपने लोन भर दिया है, पूरा क्लोज़ कर दिया है, आपका कोई भी EMI ड्यू नहीं था। अगर ड्यू भी था, लेकिन आपने उसे जो उसका फ़ाइन था उसके फ़ाइन सहित आपने यहाँ पे उस EMI को पेड कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि आपने पेड कर दिया है लेकिन आपको बाद में ऐसे पछताना पड़े। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई लोन लेते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी लोन आप जब भी लेंगे, आप हमेशा ध्यान रखें कि उसे क्लोज़ करने के बाद आप ज़रूर आपके बैंक में या उस फाइनेंस के ऑफिस में जाके आप एक बार ज़रूर चेक कर ले कि आपने जो EMI पेड किए हैं, आपका जो लोन क्लोज़ हुआ है वो 100% क्लोज़ है, या आप पे कोई फ़ाइन या कोई आप पे पेनल्टी तो यहाँ पे बाकी नहीं है। मेरा कहने का यही मतलब था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं लोन क्लोज़ कर देने के बाद, कि वो किसी भी बैंक से यहाँ पे बैंक से NOC नहीं मंगाते, और जब उनको पता चलता है कि यार ये मैंने ऐसा प्रॉब्लम कर दिया था, मैंने वो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे नहीं भरा था, तो उसके बाद मुझे 500 रुपये के जगह मुझे 8,000 10,000 उसकी पेनल्टी भरनी पड़ी। तो बस इतना ही ध्यान रखें, और हमेशा कोई भी बैंक हो या उसकी NOC ज़रूर लें।